वो बच्चा है। किधर शौक हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ताहिर, इशफाक और खलीफा फैज़ान के जो ब्रीडर कबूतर हैं राजुल खैमा में, उनका शौक करवाएंगे और आपको शौक का मज़ा भी आएगा। तो फैज़ान साहब के हाथ में एक कबूतर इस वक्त मौजूद है। फैज़ान साहब माशाल्लाह, पहले वैसे दिखाएं, उसकी कबूतर बता रहा है, कुछ बोल रहा है, बल्कि अगर मैं इस लफ्ज़ों में कहूँ कि कबूतर बोल रहा है तो गलत ना होगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बोलें आप जी बोलें। सर, ये जो कबूतर है इसकी जो ब्रीड है ये खलीफा नवीस साहब के पास मौजूद है और ये उधर से ही चली है, उधर से ही हमें गिफ्ट आया है। अच्छा अच्छा इस कबूतर के तारीख में 2-3 नाम पाए जाते हैं, जिनमें अबाबील, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे रहो तो ही थोड़ा पीछे, जिनमें अबाबील और छटियों वाले और उस्ताद अबाबील और छटियों वाले इनका नाम है। अच्छा मुख्तलिफ नाम से लोग जानते हैं। अच्छा और ये नायाब कबूतर खलीफा नवीस साहब के पास बड़ी वसी तादाद में है। अच्छा और वसी तादाद में और इसी स्ट्रक्चर में है। अच्छा अगर इनको पकड़ के शौक करें ना तो यकीन माने नशा हो जाता है। अच्छा इनमें जो मलामियत और जो इनका जिस्म का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो देखें, इसलिए मैं खलीफा साहब के कबूतरों का दीवाना हूँ कि उनका जो जिस्म का स्ट्रक्चर और हड्डी जोड़ के जो तकाजे होने चाहिए ना, वो इन कबूतरों में अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं। और बड़े माशाल्लाह नायाब कबूतर हैं। और परवाज़ें तो इनकी अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में मेरे पास बहुत आई हैं। अच्छा। इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। और अच्छा। और भी किस अगर दोस्त को दिया तो उधर भी माशाल्लाह बहुत आई हैं। ताहिर, आपके हाथ में माशाल्लाह एक कबूतर पकड़ा हुआ है, तो ताहिर साहब इसका भी शौक करवाएं। ये लालपरी ब्रीड है जी, खलीफा साहब की तरफ से ये भी हमें गिफ्ट आई है। अच्छा और ये अगर मैं इसको कहूँ कि ये खलीफा साहब वाले लालपरी होंगे कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके पास इतने अच्छे स्ट्रक्चर में बड़े वसी तादाद में लालपरी मौजूद हैं। और इतना ज़बरदस्त उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि वो देखने में नहीं मिलता। अच्छा माशाल्लाह। और इसका भी माशाल्लाह जिस्म स्ट्रक्चर और जिस्म में जो देखें, इसके पर में माशाल्लाह क्या दम है। और ऐसे जो हम इन कबूतरों में आपको जो परों में दम मिलेगा वो कम देखने को मिलता है, मिल जाता है लेकिन बड़ी थोड़ी तादाद में। और माशाल्लाह ये लालपरी ब्रीड, मैं तो यही कहूँगा कि ये खलीफा साहब वाली लालपरी ब्रीड है, उनके घर से ही आई है। क्योंकि उनके घर में ये इस स्ट्रक्चर में कोई 20-25 पंजों को भी आप देख जोड़े रहे हैं ना, होंगे। माशाल्लाह पंजे भी बता रहे हैं और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा है माशाल्लाह कि अच्छे ब्रीडर कबूतर हैं। और ज़रा इस मतलब नीचे वाला भी एक दफ़ा इशफाक ताहिर साहब के हाथ में है, थोड़ा सा, हाँ यहाँ से ये हाँ जी, एक और कबूतर का शौक आप माशाल्लाह आपको करवाते हैं। जी ये उस्ताद डॉक्टर इश्तियाक साहब वाला है, मोछे वाली ब्रीड है ये। अच्छा और ये नायाब कबूतर हैं और इनका तो नाम आप लोगों ने पाकिस्तान में भी सुना होगा बहुत ज़्यादा। बड़ा रिजल्ट है इनके पास, डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब ज़्यादा इन पे ही फोकस करते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट भी है। अच्छा और ये भी मेरे पास सियालकोट में इन्होंने बहुत रिजल्ट दिया हुआ है। थोड़ा पीछे करो, पूरा कबूतर नजर आए। देखिए, इनके पर में ऐसी बगलें आम तौर पे अभी कबूतरों में नहीं मिलती हैं। लोग इन ब्रीड कर करके मैनेज किया हुआ है और उनको पूरा स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। नहीं तो ज़्यादातर उन्हें छोटा, उनकी बगलें ख़ास तौर में छोटी हो गई हैं और इन कबूतरों में ये नहीं मिलेगी। शायद से तुसी कोई दो होर ले आओ। अच्छा जी, अब एक और अपना ताहिर के हाथ में, उस्ताद ताहिर साहब के हाथ में मौजूद है, उसको देखते हैं। जी ये डॉक्टर फरीद साहब के तरफ से हमें गिफ्ट आया हुआ है। और ये खालिस्तान डॉक्टर फरीद साहब ने
खुद ब्रीड को कह लें कि पैदा किया हुआ है इस ब्रीड अच्छा। को। और ये ब्रीड ऐसी है कि मैं कह लूँ कि ये परवाज़ की बादशाह ब्रीड का अच्छा। इनको लकब दिया ये हुआ है हम लोगों ने। ये डॉक्टर फरीद साहब के यानी उनकी तैयार करदा ब्रीड, उनकी तैयार करदा ब्रीड, और ये उनकी एक इसके पीछे उनकी लंबी बड़ी मेहनत, लंबी चौड़ी मेहनत, लंबी चौड़ी मेहनत जो है इन कबूतरों में दिखती है। अच्छा। और इसके ये जो बाहर की दो पर है ना वो भी बचपन से ही मर गए हुए हैं। अच्छा। और फिर भी देखें पर का कितना दम है। अच्छा। और इस साइड से भी देखें। अच्छा। तो कहने का मकसद है कि कपड़ा पड़े। और ये जो डॉक्टर फरीद साहब के कबूतर है ना, ये मुझे उन्होंने कुछ गिफ्ट किए थे पाकिस्तान के लिए। तो मैंने वो कबूतर, उन्होंने कहा कि यार आप उड़ा लेना। मैंने बड़ा उनको इसरार किया कि नहीं मैं नहीं उड़ाऊंगा, मैं रख लूँगा नहीं। उन्होंने कहा उड़ा लेना यार, घर की ब्रीड है, जितने चाहिए वो ले जाना। अच्छा। मैंने उड़ाए, वो इतना अच्छा उड़े कि मैं फिर मजबूर हो गया काटने पे। मैंने अच्छा। पहले भी बड़ा इसरार किया कि मुझे मेरे पास इतने अच्छे नहीं है, मैं इनको ब्रीड में डालना चाहता हूँ। उनको नहीं यार तुम उड़ाओ, मजा उड़ाओ इसे, मजा लो। और वो कबूतरों ने ऐसा किया कि पहले बच्चे मैंने लगाते लगाते थोड़ा आराम से लगाए, बांधे हुए 10-15 मिनट लगाने जब शुरू हुए। तो जब मैंने खोले तो दूसरी तीसरी परवाज में वो लोग 12 के ऊपर चले गए थे बच्चे। समझ ले कि खुले हुए तीसरे दिन उड़े तो 12 के ऊपर चले गए। तो चौथे दिन मैंने भाई को बोला यार रहने दो, नहीं उड़ाते हैं। तो उसने फिर कहीं उड़ा दिए। सुबह 6 बजे उड़े। चौथी परवाज में इनका भाई पाकिस्तान में मेरे पास 4:38 में चौथी प्रवास पे बच्चा बैठा जो। अच्छा। मगर पर खोल जिस दिन खोले थे चौथे दिन उसने जाल से पैर खुले हुए पैरों में उड़ाए थे, पैर उड़ाए थे, पैर उठाए थे। तो वो इस ब्रीड के क्या कहने की परवाज के बादशाह है। अच्छा। बचपन से लेके 10 पर साफ करने तक अपने आप को डेवलप ही करते जाते हैं। और फिर उस बच्चे को मैंने फिर हम लोगों ने चौथी प्रवास के बाद हमें हिम्मत नहीं थी कि इतना अच्छा कबूतर उड़ाने की, तो हम लोगों ने रोक लिया। अच्छा। तो वो बड़े अरसे बाद एक दिन फिर वो जो ब्रीडिंग में लगा रहा। बड़े अरसे बाद वो अपना मेरे छोटे नेफ्यू थे तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो कबूतर ऊपर से निकल गया। इनमें थोड़ा एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कबूतर इसको अपने खुड्डे में एंटर हो दूँ, पैर की आवाज़ भी आ जाए तो ये ठग करके बाहर आती है। अच्छा। मगर इनकी एक्टिवनेस इनमें बहुत ज़्यादा है कि इनको पकड़ना सबसे मुश्किल होता है, इधर भी और उधर भी। अच्छा। बाकी को पकड़ना इजी होता है, इनमें जो फुर्ती है ना वो बेशुमार है। और ये कबूतर जब उस दिन निकला बाहर और 1 साल 3 महीने के बाद वो कबूतर ब्रीडिंग से निकला। अच्छा। और वो फिर उठा तकरीबन सुबह 9 बजे धूप में निकला था और धूप में कबूतर बांध चला गया। मैंने कहा यार ये तो 1 साल 3 महीने बाद उड़ा है, ये तो मैं तो डर गया पर खोल के गिर जाएगा या और मसाइल, साल उड़ा ही नहीं है। तो फिर उस दिन भी इसने लंबी परवाज करके 5 घंटे की 1 साल 3 महीने बंद रहने के बाद करके फिर बैठा। 5 घंटे उठता रहा, 5 फिर घर ही बैठा उसी तो जगह। ये नहीं है कि कोई इधर निकल पहले गया, नहीं, उड़ने वाला तो बाजू का निकल जाए तो फिर वो नहीं, वो पहले ही लगा हुआ था, वो पहले उड़ा था। अच्छा। लेकिन उसने जो मुतासर किया वो ये था कि वो 1 साल 3 महीने बाद जब उड़ा तो फिर 5 घंटे 3 मिनट करके बैठा और नीचे ब्रीडिंग के पास बैठा, ऊपर भी नहीं बैठा जिधर पहले था। अच्छा। बड़े बेताज बात। अच्छा माशाल्लाह, एक और आपके हाथ में आ गया है और उसका स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि ये आपके बड़े कबूतरों में से है। ये कौन सा है? ये खलीफा नवीद साहब के घर से ब्रीड आई है हमें गिफ्ट। और इनके पर देखें आप, थोड़ा पीछे करो, ख़ास तौर पे इनके कुंदे को देखें आप, कितना वसी कुंदा है। पीछे रहो थोड़ा। अच्छा जी।
फैजान बता रहे थे आप इनके सर, ये जो कबूतर है ना, वैसे तो उनकी बेसिकली ये इसको बाबा वाला ब्रीड बोलते हैं, वैसे पीछे से कमगर हैं, लेकिन उनमें से ये ज़ीरा एक बच्चा निकल आया था। तो उनकी सोच थी कि यार इसको उड़ाते हैं, लेकिन ये इतना इन ब्रीड कबूतर है कि ये अपने माँ बाप के कलर से बाहर निकल के भी इसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है कि इसने सबको अपना दिल दादा बना लिया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रीड, वैसे ही उनकी माशाल्लाह बाबे वाली ब्रीड बड़ी मशहूर और मरूफ और बड़ी वसी तादाद में उनके पास मौजूद है, और उनका बड़ा वसी रिजल्ट है। वो इनको बाबे वाले लक़ब से पुकारते हैं। वैसे ही ये कमगर कबूतर हैं, लेकिन ये इत्तफाकन उनमें से ज़ीरा कबूतर निकल आया एक। अच्छा। लेकिन इसने बड़ा रिजल्ट दिया है, इसको 3-4 मादियों के साथ चेंज किया है, माशाल्लाह हर मादी के साथ रिजल्ट दिया है। और ये कबूतर अपना लोहा पाकिस्तान में मनवा चुके हैं। ये जो खलीफा साहब की छत में, अमेरिका वाली छत में जो अच्छे कबूतर आगे उड़ते रहे हैं ना, वो इनमें से ही सारे थे। और उनके पास माशाल्लाह इनमें से माशाल्लाह बड़ी वसी तादाद ब्रीडिंग में है, तकरीबन ये भी 20-25 जोड़े हैं। और इनको इतनी इज्जत बख्शी है उन लोगों ने कबूतरों को कि एक उनके लिए एक कमरा स्पेशल उन्होंने उनके लिए मुख्तसर कर दिया हुआ है। अच्छा। और पूरी ब्रीड ये मौजूद है और मुकम्मल हालत में और मुकम्मल ब्रीडिंग की हालत में है। अच्छा। मगर उनके होता है ना, कोई पर में कोई कमी आ गई है, कोई उनके कोई इन देखिए जब ये कबूतर को पकड़ते हैं ना, एक सरूर सा होता है। अभी देखिए मुझे मिस कॉल आ रही है मेरी बिजनेस की, और कॉल्स भी आ रही है, मैं उनको मिस कॉल बना रहा हूँ, लेकिन इसके नशे में मैं मजबूर हूँ मैं उसको जवाब देने में, क्योंकि जब पकड़ते इसका स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलता है बहुत कम है। और जो हड्डी जोड़ जो इनके जो पर हैं, और मेरे हाथ से निकल रहा है इतनी इसके अंदर मुलायमियत है, रेशम की तरह निकल रहा है। मैं लेकिन वो उसको डेली पकड़ना, उसको देखना, और बस थोड़ा सा उसके साथ मोहब्बत है कि वो रुका हुआ है, नहीं तो ये और कोई बंदा पकड़े इसी टाइम चुटक जाएगा। तो एक और कबूतर अच्छा जी दिखा दिया माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। और आप लोगों को शौक देख के मेरे ख्याल में तो लोगों को बहुत मज़ा आया। और जैसे जैसे अब ये व्यूअर्स देखेंगे, तो अगर मैं नीचे आपका फ़ोन नंबर का ट्रायल दे दूं तो फिर आप देखें आपको कितनी कॉल्स आएंगी। नहीं, ये जो कबूतर हैं ये फॉर सेल्स नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं। आपको किसी तरीके से अगर वो कायल कर लें तो उनको शायद नसीब हो, लेकिन बहुत मुश्किल से। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ कि अभी जो पूरी दुनिया से कबूतर अच्छे से अच्छे हैं ना, जिन उस्तादों के पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं सबके पास, और हम सबकी कदर करते हैं, और अल्लाह और भी नसीब करे। ऐसे कबूतर का जो मजमूआ है ना, वो खलीफा साहब ने अभी जमा कर लिया है। किसी को दुनिया से अगर किसी को कबूतर अच्छा देखने को शौक मिले और वो कामयाब हो जाए खलीफा साहब को कायल करने में, तो फिर उसको पता चलेगा कि कबूतरबाजी का लेवल ये है, ब्रीडिंग का लेवल ये है। ठीक है, माशाल्लाह मुझे फैजान बहुत मज़ा आया, आपके ब्रीडर कबूतर भी देख के बेहद मज़ा आया। और आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं, आप उनको लफ्ज़ों में तो बयान किया नहीं जा सकता। और अब हमारी इंशाल्लाह सब व्यूअर्स से गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा। हम लोग आज अब यूएई से रवाना हो रहे हैं, हमारी अगली मंजिल है ओमान, मस्कत, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने वतन रवाना होंगे। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें खैर-ओ-आफियत से लेके जाए और हम खैर-ओ-आफियत से फिर अपने वतन भी पहुँचे, और अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन।